कुछ और चीजें जैसे प्रविशेषण और अंतर्विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया की विशेषता भी बताता है, और जब क्रिया की विशेषता बताता है तो उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम विशेषण को ज्यादा उस पर जोर देने के लिए, विशेषण की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम विशेषण के पहले भी कुछ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जो उस विशेषण की विशेषता को बढ़ा देता है। तो वो शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता को बताए, किसी विशेषण की विशेषता को बढ़ा दे, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण या अंतर्विशेषण। प्रविशेषण को अंतर्विशेषण किसने कहा है? प्रविशेषण इसका सामान्य नाम है, लेकिन एक प्रसिद्ध व्याकरण हुए हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण शब्द की जगह पर अंतर्विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि अंतर्विशेषण किसने कहा है प्रविशेषण को, तो जवाब है कामता प्रसाद गुरु ने। जैसा मैंने भी बताया उस हिसाब से उसकी परिभाषा है कि वे शब्द या विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताएं, जैसे उदाहरण देखें, राम बहुत तेज दौड़ा। तो यहाँ पर दौड़ा एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज, जो कि एक क्रिया विशेषण है। लेकिन इसको जोर देने के लिए हमने कहा कितनी तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा। तो ये बहुत जो है ये दौड़ा की विशेषता नहीं है, ये तेज शब्द की विशेषता है, जो कि अपने आप में एक विशेषण है। तो ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बहुत, ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसकी इंटेंसिटी को एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये जो शब्द है जो कि वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। ऐसे अगला एग्जाम्पल, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है सुंदर, जो कि एक गुणवाचक विशेषण है, और उसकी सुंदरता पर और जोर देने के लिए कह दिया गया कि वह बहुत सुंदर है। और ये बहुत शब्द किसको जोर दे रहा है? सुंदर शब्द की विशेषता को और बढ़ा रहा है। तो ये सुंदर शब्द की विशेषता को और बढ़ा रहा है, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो ये जो बहुत शब्द है ये है प्रविशेषण। ऐसे ही उसकी बुद्धि कुछ मंद है। तो उसकी बुद्धि के का गुण बताया जा रहा है कि उसकी बुद्धि का गुण क्या है कि वो मंद है, जो कि गुणवाचक विशेषण है। और इस मंदता की विशेषता बता रहा है कि वो कितनी मंद है, कुछ मंद है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो एक विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी एक प्रविशेषण हो गया, क्योंकि प्रविशेषण वो विशेषण होते हैं या वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताएं। ऐसे ही महाराणा प्रताप अत्यंत साहसी थे, तो इनका एक गुण था महाराणा प्रताप का साहसी, एक गुणवाचक विशेषण। लेकिन कितने साहसी थे? अत्यंत साहसी थे। तो अत्यंत शब्द एक विशेषण की विशेषता बता रहा है जो कि साहसी है, साहसी की विशेषता है कि वो अत्यंत साहसी है। तो अत्यंत शब्द यहाँ पर प्रविशेषण है। आरओ का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि इस एग्जाम में हिंदी एक बड़ा रोल प्ले करती आई है। और अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर 200 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक ही पेपर में 140 मार्क्स का जीएस होगा और 60 मार्क्स की हिंदी होगी, तो अब हिंदी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि पांडव चैनल के हिंदी की वीडियोज आपकी तैयारी को आसान बना रहे होंगे। मैंने इन वीडियोस में कठिन से कठिन टॉपिक्स को आसान बनाने की कोशिश की है और उसका असर पिछले एग्जाम्स में देखने को भी मिला, जब सारे 60 में से 60 प्रश्न हिंदी के इन्हीं वीडियोस से आ गए। इस एग्जाम में भी यही होगा और इन वीडियोस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में 60 में से 60 सही करके आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले एग्जाम में सभी 60 सवाल इन्हीं वीडियोस से थे और बहुत सारे साथियों ने 59 से लेकर 60 तक का स्कोर किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 57 58 तक ही स्कोर कर पाए। वैसे तो ये स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है ना। तो इस बार आप परफेक्ट स्कोर करें, यानी कि हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए। इसलिए इन फ्री वीडियोस के साथ नॉमिनल फीस में एक एडिशनल इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फीस बेसिकली क्यों रखी है, उसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हिंदी के वीडियोस फ्री हैं और फ्री रहेंगे। आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कटिंग एज चाहिए, जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स केवल उन्हीं पॉइंट्स के नहीं जो इन वीडियोस में शामिल हैं, बल्कि इनके अलावा और एडिशनल पर्यायवाची के शब्द, एडिशनल विलोम के शब्द और सभी टॉपिक्स के और ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स इस इनिशिएटिव में मिलेंगे।
ये जो पीडीएफ आपको मिलेंगे इन सभी 6 टॉपिक्स के, ये बिल्कुल एररलेस हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसके बाद आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इसके लिए हिंदी के सभी 6 टॉपिक्स के अलग अलग सेगमेंटल टेस्ट होंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के होंगे। लगभग 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं यहाँ पर लूंगा, और साथ साथ सेगमेंटल टेस्ट भी होंगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये सब मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस में होगा, मैं खुद यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। तो वीडियोस तो फ्री हैं ही, उनका बेनिफिट आप ले रहे हैं, और इस कटिंग एज का बेनिफिट भी आप उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आएं, तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आरो हिंदी 60/60 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं और आप मिलकर मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को हर हालत में क्लियर करेंगे। कश्मीरी सेब लाल होते हैं, लेकिन क्योंकि लाल भी की कैसे सिंदूरी लाल, तो लाल भी कैसे सिंदूरी लाल, तो लाल शब्द की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया कि वो सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी शब्द लाल की विशेषता को बढ़ा रहा है, और ये एक प्रविशेषण है क्योंकि ये एक विशेषण की विशेषता को बता रहा है। अगली कैटेगरी है विकारी विशेषण। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो विशेष के लिंग, वचन और कारक का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, तो ऐसे विशेषण जिनमें बदलाव आ जाता है उनको विकारी विशेषण कहते हैं। विकारी मतलब विकार आ गया, चेंज हो गया। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अच्छा शब्द। राम अच्छा लड़का है, तो लड़का है, लिंग पुल्लिंग है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है अच्छा। वहीं अगर हम इसका लिंग बदल दें और उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दें और लड़की कर दें, तो अच्छा बदल कर क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा बदल कर क्या हो गया, अच्छी हो गया। और ये बदलाव कैसे आ रहा है, लिंग में परिवर्तन से बदलाव आ रहा है। तो जो अच्छा शब्द यहाँ पर है वो कैसा है, विकारी विशेषण है। लिंग बदलने पर इसमें बदलाव आ जाएगा। ऐसे ही बकरी काली है, स्त्रीलिंग के साथ काली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और घोड़ा पुल्लिंग होता उसके साथ इस विशेषण का लिंग बदल गया और ये काला हो गया। तो यहाँ पर ये भी कैसा है, ये विकारी विशेषण है क्योंकि ये लिंग के साथ बदल रहा है। वो सभी विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उनको हम विकारी विशेषण बोलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं क्या जो नहीं बदलते, हाँ, जैसे लाल। ठीक है, लाल शब्द का इस्तेमाल, इस विशेषण का इस्तेमाल आप चाहे पुल्लिंग के साथ करें चाहे स्त्रीलिंग के साथ करें, ये लाल ही रहेगा। स्त्रीलिंग के साथ ये लाल ही नहीं हो जाएगा, ये लाल ही रहेगा। जैसे उसके स्कूटर का रंग लाल है, पुल्लिंग में भी लाल है, और उसकी साड़ी लाल है, साड़ी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर लाल लाल ही रहा, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार का विशेषण है, ये अविकारी विशेषण है। तुलनात्मक विशेषण, कभी कभार दो चीजों की या दो से अधिक चीजों की तुलना की जाती है और उस तुलना में विशेषण में बदलाव आ जाता है, तो वो विशेषण जो तुलना के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर तुलनात्मक विशेषण हमारे पास होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूलावस्था, जब किसी से तुलना ना की जा रही हो तो ऐसे विशेषण की अवस्था को मूलावस्था कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, विशेषण की मूलावस्था है। वहीं अगर हम यहाँ कह दें कि राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है, अधिक सुंदर शब्द आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास। जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो जाए तो इसको बोलते हैं विशेषण की उत्तरावस्था। तो जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए तो उसमें जो विशेषण इस्तेमाल होता है, जो अवस्था इस्तेमाल होती है, उसको विशेषण की उत्तरावस्था बोलते हैं। ऐसे ही जब दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, हम ये कहें कि राम सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो जितने भी हैं, एक से अधिक लोग, दो से अधिक लोग, सबसे ज्यादा सुंदर है, सभी लोगों ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और हिंदी में क्या हो जाएगा, ये दो वस्तुओं से
अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो इसको बोलते हैं विशेषण की उत्तमावस्था। तो यहाँ पर जब किसी से तुलना ना की जाए तो उसको बोलते हैं विशेषण की मूलावस्था। जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो उसको बोलते हैं उत्तरावस्था। और जब दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो उसको बोलते हैं विशेषण की उत्तमावस्था। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो अधिक, अधिकतर, अधिकतम, तर अगर लगा है तो वो उत्तरावस्था होगी, और तम अगर लगा है तो वो उत्तमावस्था होगी। ये पहचान है आपकी। इसको और डिटेल में देख लेते हैं। निम्न मूलावस्था है, निम्नतर उत्तरावस्था है, और निम्नतम उत्तमावस्था है। तो देखिए उत्तरावस्था में तर आ रहा है तो तर से, ये तर से पहचान लीजिए। और उत्तमा में तम आ रहा है तो तम तम, ठीक है ना। तो जहां पर तम लगा है वो उत्तमावस्था हो जाएगी, और जहां पर तर लगा है वो उत्तरावस्था हो जाएगी। लेकिन कभी कभी तर के स्थान पर से और में, और तम के स्थान पर सबसे और सब में का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल अभी लिया था हम लोगों ने कि राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और दो लोगों के बीच तुलना हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तरावस्था। और अगर हम यहाँ पर लिखें राम सबसे अधिक सुंदर है, तो जब सबसे शब्द है तो ये उत्तमावस्था हो गया। तो अगर केवल से शब्द भी आ रहा है तो ये उत्तरावस्था में आ गया, और सबसे या सब में शब्द आ रहा है तो ये उत्तमावस्था हो जाते हैं। जैसे भीम सबसे शक्तिशाली है, सबसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उत्तमावस्था, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बीच में नहीं, जितने भी हैं उन सब में से शक्तिशाली है ये, तो उत्तमावस्था है। अजय विजय से अधिक लंबा है, से जहां पर आएगा वहां पर क्या होगी, उत्तरावस्था। और ये भी पहचान सकते हैं कि दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है तो विशेषण की उत्तरावस्था होती है। से अधिक लंबा ये उत्तरावस्था है, सबसे शक्तिशाली ये उत्तमावस्था है। अब अगली जो कैटेगरी है वो है प्रश्नवाचक विशेषण की। यहाँ पर अगर कोई प्रश्न है जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पूछी जा रही है तो वहां पर प्रश्नवाचक विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर कौन, कितना, कौन सा या कैसा शब्द इस्तेमाल हुए हैं, और वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो वो विशेषण कैसे होंगे, वो प्रश्नवाचक विशेषण होंगे। जैसे तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तो किताब की विशेषता पूछी जा रही कि कौन सी किताब पढ़ी है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण है। या खाना कैसा है, खाने की विशेषता पूछी जा रही है, तो यहाँ पर भी है प्रश्नवाचक विशेषण। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक या दो बार पूछा जा चुका है तो हमारे लिए पढ़ना या इसको जानना जरूरी है। तो ये हमारे अब तक के सारे विशेषण हैं जिनको हम लोगों ने देख लिया है। सभी चीजों हम लोगों ने कवर कर ली है, कुछ भी नहीं छूटा है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं मुझसे। तो इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। और जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम्स में आए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और उनको समझेंगे अच्छी तरीके से, और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उन सबको देखेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की एनालिसिस और उनका डिटेल्ड पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, उसमें समझेंगे अच्छी तरीके से। तो अगला वीडियो शायद आपको कल मिल जाएगा। और ठीक है, तो पढ़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में।